नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SD Academy 91 में। मेरा नाम है अमित माथुर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड राजस्थान LPSC के फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इस पहले लेक्चर में हम जो बात करेंगे उसके सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की शुरुआत अगर होती है तो वो होती है सिलेबस से। पहले उसका सिलेबस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करते हैं उस सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसके सिलेबस से। पहले इसके सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं, इसके सिलेबस से हम थोड़ा फ्रेंडली हो लेते हैं, फिर हम करेंगे इसके एक एक सिलेबस के साथ इसके एक एक टॉपिक्स पे धीरे धीरे हर लेक्चर में बात करेंगे। और जो हम बात करेंगे उन लेक्चर में पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपको उसकी पूरी नॉलेज मिले और पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज मिले, ताकि कोई भी देखिए, एक तो होता है पढ़ना और एक होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना। एग्ज़ाम में क्या आने वाला है उससे अगर रिलेटेड अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो ही अच्छा होता है, तभी हम किसी एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाएंगे। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं सिलेबस की। इस सिलेबस को, जो कि राजस्थान के LPSC का जो फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का सिलेबस है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है इसका सीनियर सेकेंडरी लेवल का। पहला पार्ट क्या है इसका? सीनियर सेकेंडरी, यानी जो 12वीं तक आप पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, पहला है वो। उसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, जो आप सेकेंडरी लेवल पे पढ़ेंगे उसी को आप ग्रेजुएशन लेवल पे इन डेप्थ पढ़ेंगे, और फिर तीसरा जो लेवल है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें और इन डेप्थ पढ़ेंगे। देखिए, पहला आपका लेवल कौन सा है? लेवल फर्स्ट है आपका ये सेकेंडरी लेवल का, दूसरा कौन सा है? ग्रेजुएशन लेवल का, और तीसरा कौन सा है? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इसके अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन आप पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल की। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यानी जो आपका विश्व भूगोल है उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है, सबसे पहली नॉलेज, ज्योग्राफी का मतलब आपको पता है स्टडी ऑफ द अर्थ, तो सबसे पहला ही आ रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आंतरिक संरचना के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है। आप सब लोगों ने क्लास 11th और क्लास 12th में जब पहली बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर ही आपका क्या है? अर्थ से रिलेटेड है ना। तो हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ इस टोटल ज्योग्राफी के सिलेबस में। बात करेंगे यहाँ की चट्टानों की, यानी रॉक्स की और चट्टानों की। फिर बात करेंगे यहाँ पे होने वाले डिस्टर्बेंस जो ओरिजिनेट होते हैं अर्थ पे, जैसे अर्थक्वेक, आपके वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो आपकी प्लेट की विवर्तन क्या होती है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे ये प्लेट टेक्टोनिक्स वर्क करती है, क्यों इसके रीजंस के कारण अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, या कैसे एक पूरा कॉन्टिनेंट मूव कर जाता है, वो सब इस हम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वर्क ऑफ विंड्स। भाई क्या काम है विंड से, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या वर्क हो रहा है, इससे और क्या चीज़ें हो रही है, अर्थ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके कुछ अर्थ पे चेंजेस आने के फैक्टर होते हैं विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर। ये क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड्स, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन कैसे क्रिएट हुआ, और इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी किसमें पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये सारी चीज़ें हम एक कंबाइंड करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेकेंडरी लेवल का पहले पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, नहीं। सिर्फ एक बार हम सिलेबस को पहले समझ रहे हैं, फिर तीनों लेवल को कंबाइंड करके कुछ इस ढंग से पढ़ेंगे ताकि वो पूरी तरह से हमें समझ में आ जाए और हम तीनों लेवलों को क्या कर पाए? अच्छे से समझ पाए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंसोलेशन एंड हीट। देखो, ये जो गर्मी के बारे में, हीट के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या करते हैं? आपके सरफेस पे और एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हीट के अंदर भी क्या होता है? अर्थ क्रैक होती है कई बार, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बजट। ये हीट बजट है, ध्यान रखना है ना, इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, आइसोलेशन एंड हीट बजट। उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। फिर हम पढ़ेंगे रिलीफ, जितने भी आपके ऊंचे नीचे फीचर्स हैं, पहाड़, चोटियाँ, जितनी भी है सब रिलीफ्स के अंदर आ जाती हैं। रिलीफ फीचर ऑफ द ओशियन, कौन सा पढ़ेंगे रिलीफ फीचर? ओशियन का रिलीफ फीचर पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैलिनिटी, टाइड्स एंड ओशियन करंट। ओशियन करंट पढ़ेंगे, सैलिनिटी पढ़ेंगे, टाइड्स पढ़ेंगे। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो कि कौन सा हमें बताया गया है? ये अभी सेकेंडरी लेवल तक का बताया गया है।
सेकेंडरी लेवल की ही जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हम फिर क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अब हम भारत के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। अब भारत के बारे में जानकारी जो लेंगे वो क्या क्या होनी चाहिए, वो सिलेबस में पहले से दे रखी है। वो है पहले तो लोकेशन, अर्थ पे, ग्लोब पे इंडिया की लोकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, कैसा धरातल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका डिवीज़न पढ़ेंगे। फिर इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो क्यों है, ये सारी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेशन, भैया कैसी चीज़ें उगती हैं यहाँ पर, वेजिटेशन कैसा है। फिर यहाँ की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वेजिटेशन डिपेंड किस पे करता है, यहाँ की सॉइल पे और क्लाइमेट पे। फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्योंकि आपको पता है जहाँ पर हमारा क्लाइमेट अच्छा होता है, जहाँ वेजिटेशन होती है, जहाँ एक फर्टाइल सॉइल होती है, वहीं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए आजकल इसकी बहुत डिमांड है। डिजास्टर मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर्स आते रहते हैं। धीरे धीरे हमने अर्थ को, ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है कि आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजास्टर आ ही रहे, हमारे रीजन से कई बार क्या हो रहा है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहेगा, फ्लड से कैसे सेफ हों या उससे कैसे डील करें। ड्राउट यानी सूखा, लैंडस्लाइड, आपको पता ही है हमारे जो माउंटेनियस एरिया है, लॉफी माउंटेन्स जो हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे आप देखेंगे लैंडस्लाइड होती ही रही है। अभी आप देखेंगे रिसेंटली फ्लड की बात करें तो असम में एक बहुत ही हैवी फ्लडिंग हो रखा है, बहुत ज़्यादा फ्लड आई हुई है असम की बात करें तो, अगर आप करंट पे फोकस करते हैं तो। फिर हम बात करेंगे क्रॉप्स की, कैसी खेती है, कैसी मतलब क्या क्या चीज़ें उगाई जा रही है, मिनरल्स कितने अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल है, सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आप सबको पता होना चाहिए। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा भी होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि सब इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिपेंड ही किस पे होंगे, सबसे पहले स्टडी किसकी करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारी सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से आती है जो कि है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, हम उसको डील करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन है हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, खासकर हम यानी ह्यूमंस। उसके बाद बात करेंगे कि ऐसा क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे ताकि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और अर्थ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अर्थ पर किसी भी डिस्टर्बेंस के, ना नेचर को ना एनिमल्स को डिस्टर्ब किए हुए हम क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जहां अर्थ की बात करी गई थी, अर्थ समिट पे बात हुई थी 1992 में आपके रियो दी जनरियो में। उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। देखो वह सबसे बाद में आ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी, आप इंपॉर्टेंट रखते ही नहीं है लाइफ में। ह्यूमंस देखो कितना डिस्टर्बेंस करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बात करेंगे डेफिनेशंस की, उनके स्कोप्स की, उनकी आपके प्रिंसिपल्स की। और फिर हम बात करेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक सेक्टर आता है, वहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। उसके अंदर आने वाले सब पार्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और डेंसिटी, इन सब की बात हम किस में करेंगे, इन सब की बात हम करेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। कुछ दो चार चीज़ें और हैं जैसे स्केलिंग, मैपिंग, आपका क्या बोलते हैं मीन निकालना, ये सारी चीज़ें और करेंगे जो मैंने इसमें लिखी नहीं है। बट जब हम सिलेबस को, जब हम डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो भी चीज़ हमारे सिलेबस में होगी कोशिश करेंगे सारा सिलेबस कवर करने की। इवन कोशिश नहीं करेंगे, कवर ही करेंगे अपन सारा सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड लेवल की जो कि है ग्रेजुएशन लेवल का। हम इसको मैं मिटा देता हूँ और ग्रेजुएशन लेवल की मैं आपको सिलेक्शन। हम बात कर रहे थे हमारे सिलेबस की। हमारा जो दूसरा टाइप का सीनियर सेकेंडरी लेवल अपन ने देख लिया है, ग्रेजुएशन लेवल की अपन बात कर रहे थे। ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या आने वाला है ज्योग्राफी के अंदर अपने इस एग्ज़ाम्स के अंदर, वो सिलेबस कुछ ऐसा है। जैसे पहला अपना है फिज़िकल ज्योग्राफी। अगर आप देखेंगे पहला है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी। हम बात करेंगे पहला है फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आइसोस्टेसी के बारे में जो कि आपका ग्रेविटेशनल से रिलेटेड होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अर्थ का मूवमेंट, हमारा जो है जो रोटेशन है, जो रिवॉल्यूशंस हैं,
उससे रिलेटेड और भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स के बारे में। प्रेशर बेल्ट और विंड्स के बारे में हम इस पूरे टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सेकंड जो ग्रेजुएशन लेवल, इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ दी वर्ल्ड। ध्यान अपने इंडिया की बात भी करनी है और वर्ल्ड की भी बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी ग्रेजुएशन लेवल में भी हमने 2 पार्ट्स हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हम हर बार इसको लेते हैं। इसके अंदर हम एक को जो पढ़ना है कॉपेन का पढ़ना है, जिसने पूरा क्लाइमेट का हमें दिया था, कॉपेन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ओशियन डिपॉजिट। ओशन में जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, कौन कौन से डिपॉजिट, वो नहीं जो भी कचरा करे, जो वहाँ अवेलेबल है उन डिपॉजिट्स की बात करेंगे, कैसे वहाँ पे रिवर्स डिपॉजिट करती हैं, क्या मिनरल्स हैं, क्या यूजेस हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रीफ्स एंड एटलॉस, फॉर्मेशन ऑफ रीफ और एटलॉस की बात करेंगे यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम जो बात करेंगे जिस ज्योग्राफिकल स्ट्रीम की, वो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। जो नई हमारे भी सोच आई है, जो जितने भी नए विचार अभी तक निकले हैं, उन सब के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पॉसिबिलिज्म। आपने सबने 11th में, इवन 12th में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे। पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, इनके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, ये डेफिनेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिटेलिंग करेंगे, इनका यूटिलाइज समझेंगे, क्या है इनका ज्योग्राफी में यूज़, उन सब के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा माइग्रेशन एंड इट कॉजेज एंड टाइप्स। कैसे कैसे माइग्रेशंस होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्या उनका इफ़ेक्ट आता है किसी लोकेशन पे, और उनसे और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्लासीफाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, जितनी भी रेसेस हैं, आप जितने भी हमारे लोग हैं अलग अलग टाइप के पूरी दुनिया में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट हमारी ज्योग्राफिक स्ट्रीम है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्योंकि आजकल सब इसी पे फोकस कर रहे हैं। नेचर और रिसोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा कैसा नेचर है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, कहाँ पर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे। एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो एग्रीकल्चर रीजन हैं जहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चर होता है या जहाँ पर नहीं भी होता है, उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन, कहाँ पे कैसा इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेन क्या होता है, एग्रीकल्चर जो कि आपका क्या है प्राइमरी सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल रीजन जो आपका क्या है सेकेंडरी रीजन, टाइप ऑफ सेकेंडरी। इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ये भी। फिर हमको पढ़ना है जो हमने जिन ने हमें थ्योरीज़ दी हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में हमें इनिशिएट किया है, यानी हम थॉट्स पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी थॉट्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, स्कोप्स देखेंगे, नेचर एंड पर्पस देखेंगे। अब ज्योग्राफी का नेचर क्या है, पर्पस क्या है ज्योग्राफी का। फिर कुछ कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कुछ ज्योग्राफर्स के, खासकर कहाँ के, ग्रीक, रोमन, इन ज्योग्राफर्स के हम क्या पढ़ेंगे, इन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इनका कि कैसा कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी को इन्हांस करने में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट बनाने में इन लोगों का क्या रोल है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ हमारे ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में, उनका वर्क पढ़ेंगे, जैसे हमबोल्ट है, रिटर है, रेड्जल है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल के में, इसको हम मर्ज करेंगे कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल में। फिर एक लेवल और है हमारा, वो क्या है हमारा, वो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उसका भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और एक बार उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक बार आपका सिलेबस आपको क्लियर है, फिर अपन क्लासेस लेंगे। अपन अब पोस्ट ग्रेजुएशन के एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें आ रहा है ज्योग्राफी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या ज्योग्राफिकल थॉट्स आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी आ रही है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आ रही है, अर्बन ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। देखिए आप सबको पता ही है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो जिन्होंने इनमें से कुछ सब्जेक्ट ब्रांचेस चूज़ कर रखे होंगे उनके लिए वो ईजी होगा, बट जिन्होंने अलग अलग ब्रांचेस सेलेक्ट कर रखी है उनको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा इसके अंदर नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ दे रखा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही अपने को पढ़ना है। मैंने आपको इनिशियली अपने स्टार्ट होते ही वीडियो के लिए कहा था, अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्या चीज़ आने वाली है वही पढ़ना है।
और इन सबको मर्ज करके जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, मर्ज करने के बाद जो पढ़ेंगे ना वो राजस्थान के उसमें भी बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम फाइनली किसका है, राजस्थान का, तो राजस्थान से रिलेटेड भी बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, इसलिए हमें उसके अंदर उसको भी अपने ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में अपने पास क्या क्या है। जैसे ज्योग्राफी थॉट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपका बिहेवियर आ रहा है, ज्योग्राफी बिहेवियर, रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं इन ज्योग्राफी, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया में क्या डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, इसकी एक तरह से हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। आपने सबने ज्योग्राफी में अगर ये पढ़ा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी ने एक दो बुक देखी होगी तो आपको सबको याद आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके स्लोप्स पढ़ेंगे, स्लोप्स का एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और मैपिंग में पढ़ेंगे। भाई मैपिंग कैसे होगी, जियोमॉर्फोलॉजी का यूज़ करके हम मैपिंग कैसे करते हैं, पता ही है ना, ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैपिंग। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ही आता है मैपिंग। आपने ग्रेजुएशन में स्कूल लेवल पे सब पे आपने देखा होगा, मैप बनाना सीखा होगा, ठीक है। बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें से एक प्लेन टेबल सर्वे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। देखिए बार बार ये इन्वायरमेंटल जरूर आएगा क्योंकि एक ये टॉपिक बहुत अच्छे से चल रहा है इन्वायरमेंट, इसलिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे हमें फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा। और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, वेबर्स लूसेंट एंड कॉस्ट थ्योरी, ये नाम है थ्योरी का, ध्यान रखिएगा, इस पर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। हमने ग्रेजुएशन वाले में भी देखा था, इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया की बात करी गई थी, तो इकोनॉमिक थ्योरी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर पढ़ेंगे अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए मेनली आजकल सेटलमेंट कहाँ हो रहा है, सारे के सारे जो माइग्रेशन हो रहा है वो फ्रॉम रूरल टू अर्बन की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे ऑरिजिन एंड ग्रोथ। और कब से पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, हमारे हिस्टोरिकल पीरियड से पढ़ेंगे, एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करेंगे, मेडिवल एंड मॉडर्न तक पहुँचेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। बेल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे कि कैसे टाउन प्लानिंग होता है। आपने देखा होगा लाइन स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। फिर आ रहा है एग्रीकल्चर, जो कि हमारा मेन एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक को हमारी बूस्ट करता है। जो आपको पता ही होगा हमारा इंडिया जो कि पूरी तरह से कैसे कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर लैंड कहलाता है, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाती है, और साथ में क्या कहलाती है, ये मानसून इकोनॉमी भी कहलाती है। आपको पता है ना, डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी मानसून पे, अगर मानसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमी, उस टाइम का जो बजट होगा हमारा अच्छा होगा, उस ईयर का बजट हमारा कैसा होता है, अच्छा होता है। तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वॉन थ्यूमन्स एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप इन इंडिया। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हम इंडिया के अंदर क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके आगे स्कोप्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन। आपको पता है अभी हम थोड़ी देर पहले ग्रेजुएशन में भी इसको देखा है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मैल्थुनेशन एंड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। पॉलिसी ऑफ इंडिया भी इम्पॉर्टेंट है आपका पॉपुलेशन के अंदर, कि इंडिया की पॉलिसी कैसी है पॉपुलेशन के लिए। आप देखिए धीरे धीरे वैसे भी बहुत सारे सडन चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के, और वो खासकर पॉपुलेशन से रिलेटेड आएंगे। कुछ बिल्स अभी भी हैं हमारे जो आने वाले हैं। फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है, वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कैसे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है, डेवलपमेंट कैसे होते हैं, क्या पॉलिटिकल रोल है, उसका इंटरलिंक हम पूरा पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेंडर पढ़ेंगे, द अनफाइंड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे ये कौन सा पढ़ेंगे, ध्यान रखना, एस.बी. जोन्स वाली पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और फिर हम पढ़ेंगे फ्रंटियर ऑफ बाउंड्रीज एंड बफर जोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा सिलेबस है आपका। इसमें एक और पार्ट है, वो है राजस्थान का, वो मैंने नहीं लिखा है, उसका रीज़न है क्योंकि वो हम सब चीज़ें इंक्लूड करके ही चलेंगे। और बाकी मैं जो ये आपका सिलेबस का जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आपके पास सबके पास होना चाहिए। अपनी जो ये क्लासेज होंगी प्योर हिंदी में होगी, अपन जो लिखेंगे वो भी हिंदी में होगा। सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इतना अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेनली जो कीवर्ड्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है। अपन इस पूरे सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, देखेंगे बीच बीच में कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, अपने वीडियोस के लेक्चर्स में देखते रहेंगे। आपसे उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस वाला पोर्शन जो हमारा ओवरव्यू है आपको समझ में आया होगा।
नमस्कार, अगली बार हम फिर देखेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।